जरूरत सबको होती है और किसान तो बारिश के लिए इतने सारे तप साधना और भक्ति करता है कि बारिश होगी, खुशहाली लाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदा है तो माने कि भाई प्राकृतिक आपदा आ गई। कई बार क्या सरकारों द्वारा दी गई आपदा होती है, जो सरकारें होती है वो आपदाएं देते हैं। जैसे सरपंच साहब ने फरमाया कि हमने 4 महीने पहले एप्लीकेशन दे दी, बकायदा पंचायत के प्रेस नोट पे दे दिया, सरकार को चेता दिया कि ये बंदा हमारे लिए ये बांध जो है हमारे लिए हानिकारक है, इससे जल्दी से जल्दी कुछ सुधार किया जाए। पिछली बार किसानों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार भी बिगाड़ करने की स्थिति में था, लेकिन इंद्र भगवान थोड़ा रुक गए तो फिर वो बांध टूटा नहीं। बाकी बिगाड़ तो पिछली बार हो जाता, लेकिन इस बार जो बिगाड़ हुआ है, जो बिगाड़ा हुआ है वो बहुत ही विकराल है। उमेश जी साहब, मैं अभी यहाँ से आ रहा था पैदल, तब मैंने देखा खड़ी खड़ी जीवित गाय माता, यहाँ से 2 खेत थी, जीवित गाय माता ने अपने प्राण दे दिए, खड़ी खड़ी वो पानी के अंदर अपने प्राणों की लीला समाप्त कर दी। इससे बड़ा मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर तमाशा नहीं हो सकता। आज ये गाय भांडू में अगर किसी मुस्लिम भाई के द्वारा गलती से एक्सीडेंट होकर उसके साथ घटना हो जाती तो धर्म खतरे में आ जाता, 1 मिनट में धर्म खतरे में आ जाता। सभी संगठनों के पदाधिकारी फलाना ढीकड़ा धारा 163 लग के उपद्रव फैल जाता कि गाय की हत्या कर दी। मैं उन सभी संगठनों से निवेदन करता हूं कि आज यहाँ 200 गौ माताओं की हत्या हुई है, ये सरकार की उदासीनता के कारण हत्या हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप सभी संगठन आगे आइए और जाटी बांडू में जो ग्रामीण बैठे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। और अभी हम देख रहे हैं मकानों की जो हालत है, यहाँ पीछे बिलो की बस्ती, आगे मेरे पसपदरा क्षेत्र में, हालांकि ये पूरा अपना क्षेत्र एक है, लेकिन सीमांकन के रूप में पसपदरा और शेरगढ़ 2 क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। पसपदरा क्षेत्र के गांव में, बड़ऊ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बिगाड़ हुआ है। और ये जो मकान पानी की वजह से, ये सरकारों द्वारा दी गई आपदा की वजह से जो नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के बाद 24 घंटे के समय में जिला कलेक्टर को यह समय नहीं मिला, एसडीएम को यह समय नहीं मिला, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह समय नहीं मिला कि इनसे जाकर बात करें। ये बुढ़िया कहवे नहीं, आधो दुख तो बात करियो हड़को पड़े। दुख में कोई आन बात करे नहीं तो कैसा हमारे हाथ उबा है कि इनकी हाउड़ हुई। और अब इतना समय बीतने के बाद अगर वो लोग नहीं आए, जैसा उपप्रधान साहब फरमा रहे थे कि मैं तो कभी जनप्रतिनिधि को, यहाँ के जनप्रतिनिधि है सत्ता में, उनको मैं कॉल करता ही नहीं हूँ, लेकिन रात को कॉल किया, सुबह कॉल किया, कॉल ही अटेंड नहीं किया। कितनी बड़ी उदासीनता है, जनप्रतिनिधियों के कॉल नहीं उठा रहे। तो घणो कहीं कोई हरदाल होतो जो गुड़ रात रो मोड़ा विगा भाई घणो आगो नहीं लेनो 20 साल में नहीं करियो, तो आप और हम सब लोगों को, आप सभी ग्रामीण लोग बैठे हैं, मुझे तो भाई हनुमान बेनीवाल जी ने भेजा है, और उसके बाद मेरा भी नैतिक धर्म बनता था कि मैं आपके परिवार का सदस्य होने के नाते आपके बीच में उपस्थित रहूं। देखो, उनको वहां बैठे चिंता हो गई कि हमारा मीनक तकलीफ में है और अट बैठा हर कुआन में जू नहीं रहेंगी। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और हमें जो को थे ग्रामीण हैंग बेड़ावेन जो निर्णय लो, मैं थोड़े हाथ कंदो मिलान उबा हूं ओ मैं थान भरोसा। और देखो, कोई निर्णय ले तो अभी साफ सुथरो निर्णय लीजो, अगर बैठो नहीं बस बैठ जाओ, बिल्कुल सही है। अगर जे बैठो नहीं तो बैठ जाओ। अगर कोई काम पार लागे जेड़ो काम वे जोगुज काम करना है अपने, ये नहीं का पे 1 घंटो बाद कोई आवे मूर्ख बनान जाओ प्रो और પછી रोज अबे टू जोधपुर शक्कर काटा साहब, तो आ बात भी शौकी नहीं रहला। अपन हैंगा ने बैठ निर्णय लेनो है, निर्णय लेवो, मैं हैंग हाथे हूं और मजबूती हूं खड़ा हूं। और ये सरकार कहीं नहीं है, कलेक्टर मार दौड़ उड़ाई थे बैठ गा थे ध्यान है जई कटू
तो गरीब बिन को रो साधन बड़े आ है और उन बात में